हेलो माय चैम्स, आई होप यू आर गुड। तो जैसे कि आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंपल इक्वेशन क्लास 7 का। तो बिफोर आई स्टार्टेड मैं पहले को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगी। जैसे कि मैंने आपको ट्यूशन में जो मतलब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे मेरे ट्यूशन में कराया है ये सिंपल इक्वेशन चैप्टर, बट अभी कुछ कारणों से चैप्टर छूट गया था। तो अभी उनका एग्जाम आ रहा है, इस वजह से मुझे ये उनको ऑनलाइन वीडियो बना के मतलब डालनी पड़ रही है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सिंपल इक्वेशन होता क्या है? तो सिंपल इक्वेशन में दो चीज़ें यूज़ होंगी। वन थिंग इज वेरिएबल एंड सेकंड थिंग इज कांस्टेंट। तो पहले ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल, तो आपको थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में बता दूं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल 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 ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, डैश 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 अप टू जेड तक, कहीं तक भी मीन्स जितने भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल्स और ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो वेरी करता है। वेरी यानी कि जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। दूसरा होता है इसमें कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है इसमें? कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी हमारे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है सब हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में बता देती हूँ। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन से पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सप्रेशन। देखो, अगर सपोज ऐसे लिखा हो x+4, तो x+4 ये एक एक्सप्रेशन है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर यहीं पर ऐसा लिखा हो x+4 = 2, तो दिस इज इक्वेशन। हमें पता कैसे चला कि ये इक्वेशन है? हमें पता ऐसे चला कि ये जो =2 का साइन दिया हुआ है, ये जो =2 का साइन दिया हुआ है, ये हमें बताएगा कि ये एक इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वल का साइन है, यानी कि जो दोनों साइड वेरी करते, इधर भी इधर भी। इस पार्ट को हम बोलेंगे LHS और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, जो ये हमारा दिया हुआ है ये हमारी क्या है? एक्सप्रेशन। ये हमारी क्या है? एक्सप्रेशन। एंड जो ये इस दिया हुआ है x+4 = 2, ये हमारी है इक्वेशन। हमें पता कैसे चला कि ये हमारी इक्वेशन है? हमें इस इक्वेशन का पता ऐसे चला क्योंकि बीच में =2 का साइन दिया हुआ है। x+4 = 2 और =2 यानी इक्वल का साइन है, तो ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन दो पार्ट में दो चीज़ में डिवाइड होती है। ये जो =2 से इधर होता है लेफ्ट साइड, दिस इज LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। जो ये इधर होता है राइट, जैसे =2 लिखा हो तो ये हमारा RHS होता है, मीन्स राइट हैंड साइड। ओके, तो मैं इसको लिख देती हूँ। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, left hand side, and this is right hand side, right hand side। आई होप आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x+3। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये x+3 = 0 और वैल्यू दी है x = 3। मीन्स ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 = 0 और यहाँ पे दिया हुआ है x = 3। मीन्स हमें क्या करना है? x की जगह हमको 3 पुट करके देखना है। 3 पुट करने के बाद हमको क्या लेके आना है? 3 पुट करने के बाद ये 0 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। हमको LHS = RHS करना है। तो क्या करना है? x की जगह हमको ये जो x दिया हुआ है इसकी जगह हमको ये वाली x की वैल्यू पुट करनी है, x = 3। ठीक है, चलो कर के देखते हैं। x = 3, x की जगह हमने क्या पुट कर लिया? x की जगह हम पुट कर लेते हैं 3। 3 + 3, 3 + 3 कितना बैठ रहा है? 6। 3 + 3 6 बैठ रहा है। क्या जो ये 6 हमारा आंसर आया है, क्या ये इस 0 के इक्वल आया है? नो, ये 0 के इक्वल नहीं है। दिस मीन्स जो हमने x3 यहाँ पे पुट करा है ये हमारा रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग। ये यहाँ पे वेरी नहीं करता है, क्योंकि 3 + 3 = 0 यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, जब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 = 0। इस बार हमें x की जगह 0 पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। मीन्स x की जगह 0 पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 0। SY ये वाला जो x दिया हुआ है ये हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, और ये यहाँ पे 0 पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि LHS = RHS हमें करना है। ये हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। x की जगह हमने 0 पुट करा, प्लस में 3। अब हम 0 में 3 प्लस करेंगे, सिंपल से बात है, यहाँ पे 3 आएगा। अब क्या ये 3
इस जीरो के इक्वल है नहीं, ये 0 3 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये भी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मीन्स हमारा ये वाला आंसर भी हमारा रोंग आ रहा है, यानी कि एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड पार्ट दिया हुआ है x + 3 = 0 और x की जगह इस बार हमें पुट करना है -3। ओके, पुट करा के देख लेते हैं। x की जगह -3, इस x की जगह पुट कर लेते हैं -3 + 3 -3 + 3। अब -3 + 3 क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, आ गया 0। तो क्या ये जो हमारा 0 है, क्या ये 0 के इक्वल आया? मीन्स हमारी RHS जो थी, हमारी ये वाली RHS, क्या ये हमारी LHS के इक्वल आई है? बिल्कुल आई है। RHS = LHS। तो इट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई करा गया, सेटिस्फाई हो गया इससे हमारा। तो यही हमारा यस होगा। इट मीन्स इसका आंसर हमारा यस होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है x - 7 = 1, x = 7। ओके, इस बार हमें क्या करना है? x की जगह 7 पुट करना है और 7 पुट करने के बाद हमको यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया। 7 पुट करने के बाद हमको ये इसके इक्वल लाना है, 1 आना चाहिए यहाँ पे x की जगह 7 पुट करने के बाद। ठीक है, चलो पुट करके देख लेते हैं। x की जगह हमने 7 पुट किया और यहाँ पे ऑलरेडी -7 है, ये प्लस का। एक और चीज़, सपोज यहाँ पे 7 के सामने, बता देती हूँ, इस 7 के सामने यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस वाले 7 के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है। जब किसी भी डिजिट के सामने कुछ नहीं हो तो उसको हम प्लस का ही मानते हैं, और डिजिट अपने आप में प्लस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, 7 नहीं, मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे। सपोज कर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब इस डिजिट के सामने यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये ऑटोमेटिक ही ये वाले डिजिट प्लस की है, पॉजिटिव है। सपोज यहाँ पर अगर -8 लिखा है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि -8 है, लेकिन किसी डिजिट के सामने सपोज अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वो डिजिट ऑटोमेटिकली हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, वो डिजिट पॉजिटिव ही होगी, मीन्स वो डिजिट प्लस में ही होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो x की जगह हमने 7 पुट करा, -7। ठीक है, अब 7, ये प्लस का 7, ये -7, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। तो क्या ये 0 = 1 के इक्वल है? क्या दोनों इक्वल आया? देखिए, ये दोनों इक्वल नहीं आया। इट मीन्स हमारा जो x = 7 था ये भी वेरी नहीं करता, ये भी हमारा 9 आएगा। इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा? 9 आएगा। ओके, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा? 5th क्वेश्चन है x - 7 = 1 और x की जगह इस बार हमें पुट करना है 8। ओके, कोई नहीं, पुट कर लेते हैं। x की जगह इस बार हमें 8 पुट करना है। 8 - 7 = 1। 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब जो ये 1 बचा, क्या ये 1 इस वाले जो = 1 था, क्या ये इसके इक्वल है? सॉरी, हमारा जो ये 1 आंसर आया, क्या ये इसके इक्वल आया? बिल्कुल बिल्कुल आया। हमारा ये 1 इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स ये वेरी करता है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा यस। आई होप आपको इस 5th क्वेश्चन तक हमारा पूरा समझ में आ गया होगा। देन हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कर लेते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन दिया हुआ है 5x = 25। 5x = 25। अब थोड़ा सा मैं आपको ये कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ। देखो, सपोज अगर कोई चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है, सपोज कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है 5x 3x 4x, ये x मतलब कोई वेरिएबल और हमारी इक्वेशन तीनों वेरिएबल और हमारा क्या कहते हैं हमारा कांस्टेंट, अगर दोनों चीज़ हमारी एक साथ लिखी हुई हैं, इट मीन्स क्या होगा? वो दोनों मल्टीप्लाई में है। वो दोनों क्या है? हमारे मल्टीप्लाई में, उसको मल्टीप्लाई में कंसिडर करते हैं। इसे मैं मुझे चैप्टर के स्टार्टिंग बतानी चाहिए थी, सॉरी मैं बताना भूल गई। तो मैं आपको थोड़ा सा चलो बता देती हूँ। सपोज कुछ चीज़ ऐसे लिखी हुई है 5x 3x 4x, तो ये 5x क्या है? ये दोनों मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट में। ये 3x क्या है? प्रोडक्ट में। 4x क्या है? प्रोडक्ट में। ठीक है, उससे पहले मैं चीज़ बता दी। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है m/3, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। कोई चीज़ अगर सपोज करो ऐसे लिखी हुई है m/4, तो ये m/4 का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में, ये किस सॉरी मैंने गलत बता दी। मल्टीप्लाई में ये क्या है? हमारा डिवाइड में है। ये किस चीज़ में? हमारा डिवाइड में है। तो ये हमारा किस चीज़ में? डिवाइड में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलो तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? 5 = 6th क्वेश्चन था हमारा 5 = 25
5 इक्वल्स टू 25 और हमको क्या पुट करना था 5 इक्वल्स टू 25, एक्स की जगह हमको 0 पुट करना है। इस बार एक्स की जगह हमको क्या पुट करना है 0 पुट करना। ठीक है, करके देख लेते। ये दोनों मैंने आपको बताया दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। ये दोनों हमारे जो लिखे हुए ये दोनों नंबर 5x हमारे किस चीज़ में मल्टीप्लाई में। तो ये जो x है ये हमें यहाँ पे पुट करना है इस वाले x की जगह। ये जो x की वैल्यू 0 है यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, चलो पुट करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई x की जगह हमने 0 पुट करा। 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। आपको पता ही है कि हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम उस नंबर की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। तो कितना है 0। तो क्या ये 0 इस 25 के इक्वल आया? मतलब हमारा जो ये LHS है क्या ये इस RHS के इक्वल आया? नहीं, ये LHS RHS के इक्वल नहीं आया, मतलब हमारा सेटिस्फाई नहीं करा। तो इट मीन्स इसका आंसर हमारा क्या होगा? नो, मिस मीन्स ये रॉन्ग है। ओके, 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? 5x इक्वल्स टू 25 और x की जगह हमको 5 पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है? 5 पुट करना। ओके, पुट कर लेते हैं x की जगह 5। ये 5 दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ये वाला हम यहाँ पे पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना जगह? 5 5 जो 25। तो क्या ये हमारा 25 इस वाले 25 के इक्वल है? बिल्कुल। हमारा जो ये ये जो हमारा LHS है ये हमारा इस RHS के इक्वल आया। ये मीन्स हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो हम लिखेंगे यस, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 5x इक्वल्स टू 25 और इस बार हमें x की जगह माइनस का 5 x की जगह इस बार हमको माइनस का 5 पुट करना है। x इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, पुट कर लेते हैं माइनस का 5। 5 मल्टीप्लाई, अब हम ये माइनस का 5 पुट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन और अंदर माइनस का साइन है। मैंने इस वजह से इसको ब्रैकेट में रखा है ताकि जब मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो आपको समझ में आएगी हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। कभी आप सोचो ये माइनस का साइन का क्या होगा। जैसे हम 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 25। अब आप सोचो इस माइनस के साइन का क्या होगा? बेटा इस माइनस के साइन की भी मल्टीप्लाई होगी। मैंने आपको बताया था कि जो 5 है, 5 के सामने कोई भी नंबर नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इस 5 के सामने क्या है? माइनस, तो हम इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब हम इस प्लस की मल्टीप्लाई जब हम इस माइनस में करेंगे, प्लस माइनस, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव यानी कि माइनस में आएगा। आपको आई होप आपको समझ में आया। तो नहीं आया तो आप उसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 जो कितना आया? 25। लेकिन साइन माइनस का आएगा। साइन माइनस का क्या है? मैंने आपको बताया अभी कि ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। प्लस माइनस जैसे हमने इस 5 की मल्टीप्लाई करी 25, वैसे ही इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साइन के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आया। तो ये माइनस का 25 अब आया। तो क्या ये माइनस का 25 इस 25 के इक्वल है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये माइनस का 25 और ये प्लस का 25, इट मीन्स ये हमारा नो, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? m/3 इक्वल्स टू 0। 9th क्वेश्चन मैं यहाँ करा देती हूँ। m/3 इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू पुट करना है हमको माइनस का 6। m इक्वल्स टू माइनस का 6 हमको पुट करना है। m इक्वल्स टू माइनस का 6 हमको पुट करना है। ठीक है, चलो इस m की जगह हमको, अब ये जो m है ना, इस m की जगह हमको इस m की वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे गिवन। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कौन सा प्रोसीजर बोलते हैं? ठीक है, m की जगह पुट करते हैं हम माइनस का 6। नीचे ऑलरेडी 3 है ही। अब पता है 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। कितना आया? 3 से डिवाइड करेंगे 2 आया 2। लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव में है हमारा जो ये इक्वेशन दी हुई है, ये 6/3 जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव में दी हुई है, तो माइनस का 2 आ गया। तो क्या ये हमारा माइनस का 2 इस 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो इट मीन्स इसका भी आंसर हमारा 9 आया। ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अपना 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? m/3 इक्वल्स टू 2। 10th क्वेश्चन m/3 इक्वल्स टू 2। 10th क्वेश्चन m/3 इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू 1 को 0 पुट करनी है।
एम की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। एम की जगह 0 पुट कर लेंगे। इस बार जो ये हमारा एम की ये 0 है, हमको यहाँ पुट करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं इसको। 0/3। अब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर पता है हमारा 0 आएगा। तो क्या हमारा ये 0 इस 2 के इक्वल आया? नहीं, ये 0 हमारा 2 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स ये आंसर भी हमारा क्या आया, नो आया। हमारा अगला नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, m/3 इक्वल्स टू 2। 11th क्वेश्चन है हमारा m/3 इक्वल्स टू 2, और इस बार हमको m की जगह हमको क्या पुट करना है, m की जगह हमको 6 पुट करना है। ठीक है, m की जगह क्या पुट करना है, हमको 6 पुट करना है। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। m की जगह हम पुट करो 6, नीचे है 3, 3 से 2 कट जाएगा, 3 से 2, 3 2 जा 6, कितना है हमारा 2। तो क्या ये हमारा, ये क्या हो गया भाई, क्या ये हमारा 2 इस 2 के इक्वल आया? बिल्कुल, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। ये 2 हमारा इस 2 के इक्वल आया, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, यस हो गया, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये यस हो गया। तो आई होप आपको मेरे ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए 11 के 11 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके साथ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।